राम कदम जी, ये आंख मिचौली चल रही है। नवाब मलिक जी इसको वाकई सीरियस एंड तक ले जाएंगे, क्योंकि कानूनी केस वो भी नहीं करना चाहते। अगर साफ साफ चीट किया है, फ्रॉड किया है समीर वानखेड़े ने, धर्म बदला है, उनके पास सबूत है, तो क्यों ना वो कोर्ट जाए और समीर वानखेड़े को बर्खास्त करवा दे। देखिएगा कि आज की इस चर्चा में मैं अक्सर तहसीन जी को सुनता हूँ, बड़ी बेबाक तरीके से सटीक बातें वे रखते हैं, पर आज इस चर्चा में कहीं ना कहीं तहसीन जी मूल मुद्दे को वे भी भटक गए, ऐसा मेरा निजी मामला है। व्यापकता से मेरी इस बात को वे लें। अब दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि देश को ड्रग से बचाना, ड्रग माफिया के खिलाफ हम सभी ने, सभी दलों ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने एक साथ आकर के उसे पूरी तरह से समाप्त करना, यह अब समय की मांग है। हमारा देश 2030 में विश्व में सबसे नौजवान अधिक किस देश में, तो हमारे भारतवर्ष में इस प्रकार का वो जो आंकड़े आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ऐसे हालात में यदि हमारी नौजवान पीढ़ी ड्रग में लिप्त हो जाए तो देश का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए एक और समीर वानखेड़े जी प्रामाणिकता से जो उन्हें दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, इस बात में किसी के मन में कोई इस समय तक, वर्तमान समय तक कोई शंका होने का कारण नहीं है। क्योंकि नवाब मलिक जी के जो आरोप है वो राजनीतिक बदले की भाव से, और खुद के दामाद को जब कोई इंसान, कोई अधिकारी जेल में डाल दे तो उसके बाद मुंह से फूल झड़े, ऐसी कोई अपेक्षा कर नहीं सकते। तो मुंह से वही झड़ रहा है जो आमतौर पे होता है। तो इसके लिए नवाब मलिक जी के कोई भी आरोप को देश के लोग उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। तहसीन भाई, आप पूरे सोशल मीडिया में जाकर के देखिए, महाराष्ट्र सरकार की और तीनों दलों की छीतू हो रही है। क्या कारण है? कारण यही है कि पूरी जांच को भटकाने के लिए लगातार 25 दिन मुख्यमंत्री जी से लेकर के शरद पवार जी तक और हर दूसरे दिन नवाब मलिक जी कुछ ना कुछ लेकर के आ रहे हैं। अब जो तुम्हारा जो सवाल था तहसीन जी कि निकाह सही है, गलत है, धर्म बदला है, नहीं बदला है, 100% वैलिड पॉइंट है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसका एक अपना मेरिट है। पर इस समय महत्वपूर्ण क्या है, अगर नवाब मलिक जी को वाकई उनके निकाह से तकलीफ थी, उनके जाति से, धर्म से तकलीफ थी, तो अभी ड्रग का रैकेट ये पकड़ने जा रहे हैं, पकड़ा है, ड्रग्स को हिरासत में लिया है, तो अचानक कैसे उन्हें याद आया? अब तक क्यों नहीं याद आया? अभी ये टाइमिंग का इशू है। अभी इस कारण याद आया क्योंकि अभी दिख रहा है कि पूरी तरह से ड्रग माफिया का जो हफ्ता वसूली है वो कहीं ना कहीं बंद होगी। अब ये हफ्ता वसूली बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वादे तो अंदर चला गया जो महीने के 100 करोड़ दे रहा था। अब यहां भी कोई ना कोई वादे छुपा होगा, जो भी करोड़ों की वसूली देता होगा वह निरंतर रहे। इस कारण हर 2 दिन के बाद, ठीक है, सीधे डॉक्टर समीर दलवाई के पास चलते हैं। डॉक्टर समीर दलवाई, आपकी लड़ाई समीर वानखेड़े से है या फिर ड्रग्स के खिलाफ? साफ जवाब दीजिएगा। डॉक्टर समीर दलवाई, आपकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है या फिर आपकी लड़ाई जो है समीर वानखेड़े के खिलाफ? हमें देश में सबसे जरूरी, जो राम कदम साहब अभी बोले, कि देश को नारकोटिक से दूर करना, बच्चों को, जवान पीढ़ी को दूर रखना जरूरी है। और ये जरूरी, अगर इतनी, जैसे राम भाई जो अभी बताए कि इतनी हमारी यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी नहीं 2030 में, तो यंगेस्ट पॉपुलेशन के पर पहुंचने के लिए 3000 लोग कोकेन रोकना, और वो कहाँ से आई, कहाँ क्यों आई, किसके पास आई, वो खोजना ज्यादा जरूरी है वानखेड़े जी के लिए, उनके कलीग्स के लिए और हम सब के लिए। या जो व्यक्ति के पास व्यक्तिगत 1 ग्राम भी कुछ पकड़ा नहीं गया, या उसके जो दोस्त थे उनके पास 5 ग्राम, किसी के पास 6 ग्राम पकड़ा गया, पर वो भी रखना तो गलत है ना डॉक्टर दलवाई, वो भी रखना गैर कानूनी है, वो भी आपको जेल भेजता है। हाँ, नहीं भेज, इसलिए तो जेल भेजता मैं आपको। और ये सबको सुनने दीजिए, ये एट द वर्स्ट कंजम्पशन के बारे में उनके ऊपर केस की जा सकती है, एट अ कंजम्पशन लेवल। और उसके लिए ये 5-6 ग्राम के लिए छुटपुट जिसे हम बोलते हैं, ये पुलिस कार्रवाई काफी है। मेरे भाई, चींटी को मारने के लिए तोप खाना लाने की क्या जरूरत है? अगर तोप खाना खुद ब खुद चल के चींटी पीछे गए तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सब चीजें पुलिस अपने लेवल पे भी कर सकती है। और एट द मोस्ट इस व्यक्ति को इतने छोटे कंजम्पशन के लिए भी एट द मोस्ट 1 ईयर की सजा हो सकती है। आज आप प्रशांत भूषण जी का बयान जो आया है वो सुन लीजिएगा। तो अगर चींटी को मारने के लिए तोप आई है
तो जरूर कोई ना कोई मुद्दा है। और मुद्दा अच्छा, ये है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मैं ड्रग्स के आपके खिलाफ सवाल हैं समीर वानखेड़े का, ये तो बता दीजिए डॉक्टर दलवाई। ऑफ कोर्स आप ड्रग्स के हम खिलाफ हैं ड्रग्स की समीर वानखेड़े के, और अगर ड्रग्स के ये खिलाफ है सवाल तो आपको समीर वानखेड़े के शादी पर, निकाह पर, उनके धर्म पर, उनकी जाति पर, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर इतनी टीका टिप्पणी क्यों एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य प्रवक्ता द्वारा? पहली बात तो ये सवाल ही पूछना गलत है कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूं या नहीं। ये तो आपको भी होना मालूम होना चाहिए, आप भी खिलाफ चाहिए, खिलाफ होना चाहिए। इस पे कोई बयान है ही नहीं। मुद्दा ये है कि इसमें जो ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इनकी हिस्ट्री है। पिछले साल रिया चक्रवर्ती जी के भी पीछे पड़े थे, अब तक चार्जशीट हुई नहीं है। तो मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति एक चीटी के पीछे तोप जो आ रही है, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? अगर है तो मुद्दा ये है कि उनका व्यक्तिगत इसमें का इश्यू है। वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई और जाति से, धर्म से, इससे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। मुद्दा ये है, इस ये व्यक्ति अगर खुद फ्रॉड है, व्यक्ति के कैरेक्टर पे अगर कुछ डाउट है, और अगर ये व्यक्ति बार बार मीडिया चेस करने के लिए, हेडलाइंस चेस करने के लिए ऐसे चीजों में ध्यान दे रहा है, और जो रियल मुद्दे हैं ड्रग्स के, जो आपने बोला, जहां 3,000 किलो नार्कोटिक्स लैंड होगी, वो इश्यू के बारे में हम बात नहीं कर रहे, तब डाउट आता है कि इन्वेस्टिंग ऑफिसर अबाउ सस्पिशन, क्या हम उसके बारे में अगर डाउट है तो क्या ये सोचना नहीं चाहिए? दूसरी बात, आज खुद जो है, मेरा मुद्दा एक सुनिए, एक लास्ट 1 मिनट, तो प्रभात सहल जो खुद है, अब ये पंच विटनेस क्या होते हैं? जब कोई भी एनसीबी ऐसा कार्रवाई करती है तो उस वक्त उन्हें कुछ पंच लगते हैं, विटनेस लगते हैं, जो अनबायस्ड हो, अनप्रेजुडिस्ड हो, और जो इम्पार्शियल हो। उसमें से एक तो बीजेपी कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उसमें पॉलिटिक्स पार्टी का नहीं लाता, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता, भाई उसे क्यों लिया? और विटनेस नहीं थे अगर आप सच काम कर रहे थे। दूसरे जो व्यक्ति है गोसावी जी, वो खुद फोटो निकाल रहे थे, सेल्फी डाल रहे थे, उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे आर्यन खान को अंदर, और उसके बाद अभी वो गायब है, पता नहीं आज कुछ शायद पता लगा हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रभाकर सहल जी है, जो उनकी गोसावी के बॉडीगार्ड थे, पहले आपने उनको विटनेस पंच बनाई क्यों?